एक लड़की का ईमेल आया कि पंडित जी, मैं 20 साल की हूँ, एमबीबीएस की पढ़ाई करने हॉस्टल में रहती हूँ, एकदम अकेली हो गई हूँ, न कोई दोस्त हैं, पुराने दोस्त, कोई एमबीबीएस नहीं कर रहा है। पढ़ाई पूरा दिन करते हुए समय निकल रहा है, पर अब पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ और फोकस कैसे करूँ? चलिए इसका जवाब आज के वीडियो में। यह वीडियो आपको इस चुनौती से उबरने, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और नए दोस्त बनाने में मदद करने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। हिम्मत रखिए, यह सब संभव है। आपकी बात सुनकर मैं समझ सकता हूं कि आप इस समय किन भावनाओं से गुजर रहे होंगे। अकेलापन, पुराने दोस्तों से दूरी, नए माहौल में ढलने की चुनौती, पढ़ाई का भारी दबाव और यह चिंता कि दोस्त कैसे बनाएं और पढ़ाई पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना कई छात्र करते हैं, खासकर जब वे एमबीबीएस जैसे प्रतिष्ठित और कठिन कोर्स का हिस्सा बनते हैं। यह स्वाभाविक है कि आप ऐसा महसूस करें, और सबसे पहले खुद को इस बात की अनुमति दें कि आप ये भावनाएं महसूस कर सकते हैं। यह कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने का एक प्रमाण है। आइए इस चुनौती को एक अवसर में बदलें, खुद को समझने, मजबूत बनाने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का अवसर जहां आप एक सफल डॉक्टर के साथ साथ एक खुशहाल इंसान भी हों। एक अकेलेपन को समझें और स्वीकार करें, आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहली बात, आपको यह जानना जरूरी है कि हॉस्टल में अकेले रहना और एमबीबीएस की पढ़ाई करना अपने आप में एक अलग और अक्सर चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। ये बहुत लोगों का सपना होगा जो आप जी रही हैं। समय की कमी। एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई इतनी गहन होती है कि अक्सर छात्रों को लगता है कि उनके पास सामाजिक गतिविधियों या दोस्ती के लिए समय ही नहीं है। नए लोग, नया शहर। आप एक नए शहर में हैं, जहां लोग और संस्कृति दोनों अलग हो सकते हैं। पुराने दोस्त जिनके साथ आपकी गहरी बॉन्डिंग थी, अब अलग-अलग रास्तों पर हैं। मानसिक दबाव, पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का तनाव और खुद को साबित करने की होड़ भी अकेलेपन को बढ़ा सकती है। अनुकूलन की प्रक्रिया। किसी भी नए माहौल में ढलने में समय लगता है। यह एक संक्रमण काल है और ऐसे में अकेलापन महसूस होना सामान्य है। यह स्वीकार करना कि ये भावनाएं सामान्य हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में पहला कदम है। अपने आप पर दया करें और समझें कि आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और आप इससे उबर जाएंगे। दो, समय नहीं मिल रहा के मिथ को तोड़े। समय प्रबंधन और संतुलन। यह एक आम धारणा है कि एमबीबीएस के छात्रों के पास सांस लेने तक का समय नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि समय निकाला जा सकता है। यह प्रबंधन का खेल है, मात्रा का नहीं बल्कि गुणवत्ता का। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें पढ़ाई के घंटों के साथ साथ छोटे ब्रेक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी समय निर्धारित हो। उदाहरण के लिए, हर 20 से 30 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। इन छोटे ब्रेक्स में आप पानी पी सकते हैं, थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं या किसी सहपाठी से 1-2 मिनट बात कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े। दोस्तों के साथ घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। मेस में साथ खाना, लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ना या क्लास के बाद 5 से 10 मिनट एक साथ चलना भी दोस्ती की नींव रख सकता है। प्राथमिकताएं तय करें। पढ़ाई आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सामाजिक जीवन को पूरी तरह से त्याग दें। एक स्वस्थ संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। यह आपको बर्नआउट से भी बचाएगा। सोने का समय निर्धारित करें, पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ाएगी बल्कि मूड को भी बेहतर रखेगी, जिससे आप सामाजिक रूप से अधिक सहज महसूस करेंगे।
याद रखें, समय नहीं है, अक्सर प्राथमिकता नहीं है का एक नरम बहाना होता है। कुछ मिनट भी अगर कुशलता से उपयोग किए जाएं, तो वे बहुत कुछ बदल सकते हैं। 3. दोस्त कैसे बनाएं? सक्रिय पहल और खुला दृष्टिकोण। दोस्त बनाने के लिए बहुत समय की नहीं, बल्कि सही अप्रोच की जरूरत होती है। आपको सक्रिय पहल करनी होगी। सामान्य आधार खोजें, कॉमन ग्राउंड। शैक्षणिक संबंध सबसे आसान तरीका है पढ़ाई के जरिए जुड़ना। स्टडी ग्रुप्स में शामिल हों, अपने बैचमेट्स के साथ छोटे स्टडी ग्रुप बनाएं। साथ मिलकर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, नोट्स शेयर करें और एक दूसरे की मदद करें। यह न केवल पढ़ाई में मदद करेगा बल्कि स्वाभाविक रूप से बातचीत और दोस्ती का माहौल भी बनाएगा। सवाल पूछें, जवाब दें। क्लास में या लैब में अपने सहपाठियों से पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछें या यदि वे किसी चीज में अटक रहे हैं तो उनकी मदद करें। यह बातचीत शुरू करने का एक बेहतरीन तरीका है। हॉस्टल जीवन। हॉस्टल में भी कई अवसर होते हैं। मेस में साथ खाना। कोशिश करें कि मेस में अकेले न खाएं, यदि संभव हो। साथ बैठकर खाने से बातचीत शुरू होती है और लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं। कॉमन रूम लॉबी। हॉस्टल के कॉमन रूम या लॉबी में थोड़ा समय बिताएं। अक्सर छात्र वहां आराम कर रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं या कैजुअल बातचीत कर रहे होते हैं। हॉस्टल इवेंट्स में भाग लें। हॉस्टल में होने वाले किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद या अन्य गतिविधियों में हिस्सा लें। ये नए लोगों से मिलने के बेहतरीन अवसर होते हैं। सक्रिय पहल करें, टेक इनिशिएटिव। मुस्कुराएं और बातचीत शुरू करें। एक छोटी सी मुस्कान और हाय या कैसे हो से शुरुआत करें। किसी के नोट्स अच्छे लगें तो तारीफ करें या किसी मुश्किल विषय पर राय पूछें। साझा रुचियां। यदि आपको पता चलता है कि किसी सहपाठी को आपके जैसी ही किसी हॉबी जैसे संगीत, खेल, किताबें, फिल्में में रुचि है तो उस पर बात करें। क्या तुमने यह फिल्म देखी या तुम्हें इस तरह का संगीत पसंद है? वास्तविक बने, दिखावा न करें। खुद बने। लोग प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी की सराहना करते हैं। धैर्य रखें। दोस्ती एक रात में नहीं बनती। इसमें समय और प्रयास लगता है। कुछ लोगों के साथ आपकी केमिस्ट्री जल्दी बैठेगी, दूसरों के साथ धीरे धीरे। नाकामी से न डरें। हो सकता है कि हर कोई आपका दोस्त न बने और यह ठीक है। कुछ लोग सिर्फ परिचित रहेंगे। ध्यान उन लोगों पर दें जो आपके साथ घुल मिल रहे हैं। ऑनलाइन ग्रुप्स से जुड़े। यदि आपके कॉलेज का कोई व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया ग्रुप है तो उसमें सक्रिय रहें। जानकारी साझा करें और मदद करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पहल करनी होगी। जब आप दूसरों के प्रति खुले और मित्रवत होंगे तो लोग भी आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। 4. पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? मानसिक शांति और प्रभावी तकनीकें। अकेलापन और तनाव अक्सर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा बन सकते हैं। जब आप मानसिक रूप से शांत और संतुष्ट होंगे तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। अध्ययन का माहौल। एक शांत और व्यवस्थित जगह का चुनाव करें जहां आपको कोई परेशान न करे। यह आपका कमरा, लाइब्रेरी या कोई शांत कोना हो सकता है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। पूरे सिलेबस को एक साथ देखकर डरने के बजाय उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटें। हर दिन या हर सेशन के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लें। यह एकाग्रता बनाए रखने में मदद करता है। सक्रिय रिकॉल, एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन, स्पेस्ड रेपिटेशन।
एक्टिव रिकॉल पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें, जवाब देने की कोशिश करें या जो पढ़ा है उसे अपनी भाषा में लिखें। स्पेस रेपिटेशन, आपने जो पढ़ा है उसे कुछ दिनों या हफ्तों के अंतराल पर दोहराएं ताकि वह आपकी दीर्घकालिक स्मृति में बैठ जाए। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी, पढ़ाई के दौरान अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें या उसे दूर रख दें। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस आपको विचलित कर सकती हैं। स्वस्थ जीवन शैली, पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपके मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार, जंक फूड की बजाय पौष्टिक भोजन लें। शारीरिक गतिविधि, दिन में कम से कम 30 मिनट की कोई भी शारीरिक गतिविधि करें, चलना, दौड़ना, योगा या कोई खेल। यह तनाव कम करता है और दिमाग को ताजगी देता है। सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से सकारात्मक बातें करें। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें, भले ही वे छोटी हों। आज मैंने ये 2 टॉपिक पूरे कर लिए या मैंने इस मुश्किल सवाल को हल कर लिया। ब्रेक्स की योजना बनाएं, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन और आराम के लिए भी समय निकालें। एक फिल्म देखें, संगीत सुनें या किसी दोस्त से बात करें। यह आपको तरोताजा करेगा। 5. बड़ा परिप्रेक्ष्य और खुद में विश्वास, आपका यह सफर आपको सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बना रहा है, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समझदार इंसान भी बना रहा है। आत्मनिर्भरता सीख रहे हैं। हॉस्टल में अकेले रहना आपको आत्मनिर्भरता सिखाता है, जो पेशेवर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह अस्थायी है, यह अकेलापन अस्थायी है। जैसे जैसे आप नए माहौल में ढलते जाएंगे और दोस्त बनाते जाएंगे, यह भावना कम होती जाएगी। अंदरूनी शक्ति, इस चुनौती का सामना करना आपकी अंदरूनी शक्ति और लचीलेपन, रेजिलियंस को बढ़ाता है। पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। यदि अकेलापन या तनाव इतना बढ़ जाए कि आप उसे संभाल न पाएं, तो किसी काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करने में संकोच न करें। आपके कॉलेज में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। यह कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता की निशानी है। अपने लक्ष्य को याद रखें। आप एक ऐसे पवित्र पेशे की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोगों के जीवन को बचाना और उनकी सेवा करना आपका काम होगा। यह सोच आपको प्रेरित रखेगी। प्रिय मित्र, आपका 20 की उम्र में एमबीबीएस की पढ़ाई करना और हॉस्टल में रहना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सफर पर हैं। यह सफर चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन यह आपको और अधिक मजबूत, सक्षम और समझदार बनाएगा। अकेलापन सिर्फ एक भावना है जो अस्थायी होती है। इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। छोटे छोटे कदम उठाएं, समय प्रबंधन करें, सक्रिय होकर लोगों से जुड़े, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई तकनीकें अपनाएं और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखें। आप अकेले नहीं हैं। आपके पास एक मजबूत भविष्य है। बस अपने हौसले को बनाए रखें और एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। शुभकामनाएं। आपका समय शुभ हो।